फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस मैथ्स क्लासेस। होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्थी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 को करने से पहले आप हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के पार्ट 2 के वीडियो को देखें, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, जिससे आपकी एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से हो। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीन क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा लेट ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें तीन मैट्रिसेस दी हुई है, जिसमें से ए मैट्रिक्स है हमारी 2 4 3 2 जिसके एलिमेंट्स हैं, और ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन हमें बी दे रखी है 1 3 -2 5 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। देन सी भी हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, जिसके एलिमेंट्स है -2 5 3 4। देन हमें इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप हमारे मैट्रिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की वीडियो को देखें, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप पार्ट 2 की वीडियो देखें। देन आपको ये एक्सरसाइज 3.2 एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया है ए प्लस बी मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स की एलिमेंट है 2 4 3 2, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। देन हम सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसको एडिशन करके उसके लिख लेते हैं एलिमेंट्स 1 3 -2 एंड 5, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम जिनका एडिशन कर रहे हैं, जिन दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं, उनके ऑर्डर ऑलवेज सेम होने चाहिए। तो अब हम सिंपल एडिशन कर देते हैं। जैसे ये एलिमेंट है उसका हम इस एलिमेंट के साथ एडिशन करते हैं, और ये एलिमेंट है वो इसके साथ ऐड करते हैं। तो देखिए 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + -2 मीन्स 1 एंड 2 + 5 मीन्स 7। तो ये भी हमारी एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, और ये आ गया हमारे फर्स्ट का आंसर। देन अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमें a - b फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2 4 3 2। देन माइनस एंड b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 3 -2 5। तो अब हम सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो देखिए 2 - 1 1, 4 - 3 1, एंड 3 +2 मीन्स 5, एंड 2 - 5 मीन्स -3। तो ये आ गई हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। ये भी एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि जो दोनों मैट्रिक्स का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उन दोनों का ऑर्डर ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो हमें 3a - c मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो a मैट्रिक्स है उसकी 3 से मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो स्केलर क्वांटिटी से, मीन्स इसका मतलब है हमें जो a मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3a हम फाइंड करते हैं। तो जो a मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए a है हमारे पास 2 4 3 2, तो 3a हमारे पास आ जाएगा। हर एक एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 = 6 एंड 3 4 12 एंड 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। तो ये आ गया हमारा 3a। अब हम 3a - c जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम 3a के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 3a के एलिमेंट्स है 6 12 9 6। अब माइनस करके हम जो c मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो लिख लेते हैं। देखिए -2 5 3 एंड 4। तो अब हम सिंपल जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो कर देते हैं। तो देखिए 3a - c हमारे पास आ जाएगी 6 -2 8, 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, एंड 6 - 4 -2। ये भी हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर।
अब हम करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारा, हमें ए बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 4 3 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 3 -2 एंड 5। तो अब हमने जो पार्ट 2 का वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस का, उसमें हमने देखा था, बेसिक देखा था मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो चाहे सेम हो या नहीं हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं है। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ rows in second matrix, then this multiplication is possible, otherwise it is not possible। एंड हमें ये देखना हो कि जो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले ही अगर हमें ये देखना हो कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद में तो वो किस ऑर्डर की आएगी, उसमें हमें सीधा यहीं से पता चल जाएगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसकी जो ऑर्डर होगा वो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। तो देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज हैं 2 एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो हमारी जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, वो भी 2 × 2 ऑर्डर की आएगी। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें जो फर्स्ट रो है उसका हम फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो 2 × 1 2 एंड 4 × -2 मीन्स 4 × -2 8। अब देखिए 2 जो फर्स्ट रो है उसका सेकंड कॉलम के साथ 2 × 3 6 एंड 4 × 5 +20। नाउ 3 × 1 3 एंड -2 × 2 -4 एंड 3 × 3 9 एंड 2 × 5 10। तो देखिए ये भी हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, जो हमने ऑर्डर पहले ही फाइंड कर लिया था। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 2 - 8 -6 एंड 6 + 20 26 एंड 3 - 4 -1 एंड 9 + 10 19। 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा आंसर। ये हमारे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। नाउ अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट को फाइंड। तो फिफ्थ हमें फाइंड करना है बी ए मैट्रिक्स। तो देखिए हमें फिफ्थ जो फाइंड करना है वो हमें बी ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं एंड देन हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो देखिए बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 3 -2 5 एंड ए के हैं हमारे पास 2 4 3 2 2 4 3 2। तो देखिए अब हमें फिर से सबसे पहले यही चेक करना है कि जो दोनों मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम हो या नहीं हो, उनके फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल होगी। हमें सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से पहले हमें यही चेक करना है दोनों के ऑर्डर में। तो देखिए -1 × 2 2 एंड 3 × 3 +9 1 × 4 4 + 3 × 2 6 एंड -2 × 2 -4 + 5 × 3 15 एंड -2 × 4 -8 + 5 × 2 10। तो ये भी हमारी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, ये हम पहले भी चेक कर सकते हैं। तो बी ए जो हमारी मैट्रिक्स है वो आ गई 9 and 2 11 4 6 10 -4 + 15 means 11 एंड -8 + 10 2। ये आ गई हमारी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को।
तो फ्रेंड्स अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कंप्यूट दी फॉलोइंग, हमें इन सबको कंप्लीट करना है, कंप्यूट मीन्स कंप्लीट करना है। तो देखिए हमें जो दो मैट्रिक्स दिए उनके सबसे पहले एडिशन करना है उनका। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें सिंपल एडिशन ही करना है। तो फर्स्ट हमें जो मैट्रिक्स फर्स्ट दिया है वो है ए बी माइनस बी ए, प्लस हमें मैट्रिक्स करनी है ए बी बी ए। ये सबसे पहले हमने देख लिया कि जो दोनों मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है। सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमें देखना है दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उनका सब्ट्रैक्शन या उनकी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आफ्टर एडिशन वो आ गई हमारी a प्लस ए 2a एंड b प्लस बी 2b एंड माइनस b प्लस बी 0 मीन्स माइनस b प्लस बी कैंसिल आउट एंड a प्लस ए 2a। तो ये भी हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। देन देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारा उसमें दो मैट्रिसेस दी हुई है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो एडिशन में जो मैट्रिक्स दी है सेकंड वो दी है हमें 2ab माइनस 2ac जिसके एलिमेंट्स हैं 2bc माइनस 2ab। सबसे पहले हमने देख लिया दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो इक्वल हैं। नाउ अब हम सिंपल एडिशन करते हैं। तो देखिए सिंपल एडिशन, सबसे पहले ये इस एलिमेंट की इस एलिमेंट के साथ एडिशन करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये आ गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। थर्ड है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जब हम इसके साथ करते हैं तो माइनस 2ac एंड ये अब हम फोर्थ एलिमेंट की करते हैं तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। लेकिन देखिए बिकॉज वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac होता है ए माइनस सी के होल स्क्वायर। तो अभी हम देखिए यहाँ पर है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड जो ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी का होल स्क्वायर एंड थर्ड को मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसको मैं a माइनस सी के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये आ गई हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट का आंसर। तो थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस एडिशन में जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो है 12 8 3 7 0 2 6 5 4। अब सबसे पहले हमने देख लिया जो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल है। देन अब हम सिंपल एडिशन करते हैं। तो देखिए सिंपल एडिशन -1 प्लस 12 11 4 प्लस 7 ये भी 11 -6 प्लस 6 ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया एंड 8 प्लस 8 हो गया हमारे पास 16 5 प्लस 0 5 16 प्लस 5 हो गया हमारे पास 21 2 प्लस 3 5 एंड 8 प्लस 2 10 एंड 5 प्लस 4 हो गया हमारे पास 9। तो ये आ गई हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये सिंपल एडिशन है दो मैट्रिक्स का। देन अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है वो हमें दिया है फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स एंड फोर्थ एलिमेंट है कोस स्क्वायर एक्स। प्लस में जो हमें मैट्रिक्स दी है उसके एलिमेंट्स हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। देन अब जब हमने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो देख लिया कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। अब हम सिंपल एडिशन करते हैं। तो देखिए ये एलिमेंट है वो इसके साथ ऐड
और ये एलिमेंट है वो इसके साथ ऐड जैसे हमने पिछले 3 पार्ट किए हैं। तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंड सेकेंड आ गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। थर्ड आ गया एलिमेंट हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड फोर्थ आ गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गई हमारी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। एंड वी नो दैट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल्स टू होता है 1, ऑलवेज इक्वल। ये होती है हमारी एक ट्रिगो की आइडेंटिटी। तो देखिए, तो ये यहाँ पर हमारा हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1, और ये भी 1। ये हो गया हमारे 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। एंड ये आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो देखिए, हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन थर्ड के सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें दिया है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। जो हमें ये 6 पार्ट्स दिए हैं उनका हमें प्रोडक्ट करना है, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है उन मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट में हमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिए है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी माइनस बी एंड ए, एंड जो सेकंड दी है उसके एलिमेंट्स हैं ए माइनस बी बी ए। अब सबसे पहले हमें इनके ऑर्डर लिख लीजिए। तो इन फर्स्ट का ऑर्डर है 2 into 2 एंड सेकंड का है 2 into 2। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है देन ही ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमें ऑर्डर में यही चेक करना है। तो देखिए, अब हमने देख लिया कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज सेकंड वाली मैट्रिक्स के इक्वल हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर इक्वल में होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स into number of columns of second matrix, तो उसके इक्वल होगा। तो अभी देखिए, इसका हम देखना चाहें कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इंटू 2। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी होगा 2 into 2। तो अभी हम करके देखते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें सबसे पहले जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो a इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। तो अभी देखिए, जो फर्स्ट रो है उसका सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो a इंटू माइनस ए बी एंड प्लस b इंटू ए बी। नाउ अब जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो माइनस ए बी एंड प्लस ए बी। अब हम जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, माइनस ए बी प्लस ए बी हो गया कैंसिल आउट, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट, और ये हमारी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। तो हमारा आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 3 4। अब सबसे पहले हम इसके ऑर्डर्स को लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 into 1, 3 रोज एंड 1 कॉलम। इसके हो गया 1 into 3 मीन्स 1 रो एंड 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है, देन ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड अगर हम देखना चाहें कि ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम,
तो ये हमारे को पता चल गया कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा। तो अभी चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, तो ये हो गया 1 इंटू 2 2 एंड 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। अब सेकेंड वाली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 4 8। नाउ 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12। ये आ गई हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये हमने पहले ही देख लिया था कि जो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर इक्वल आया है, इसका मीन्स ये सही है। तो अभी हम करते हैं हमारे थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है फर्स्ट मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर है 1 माइनस 2 2 एंड 3, एंड जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सेकंड मैट्रिक्स दिए है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 3 1। अब सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो कॉलम्स हैं वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल हैं तो हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इक्वल हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर हमने देख लिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। तो देखिए फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाली कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 एंड माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 1 इंटू 2 2 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 6, 1 इंटू 3 3 एंड माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9। अब 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3। तो ये देखिए ये हमारे पास 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था इसका ऑर्डर। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8 एंड 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 3 9। ये आ गई हमारे पास 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो फोर्थ पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस दे रखी है, दोनों ही 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 एंड जो इसके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन में सेकंड दे रखी है उसके एलिमेंट्स हैं 1 माइनस 3 5 0 2 3 3 0 5। दोनों का ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो हमने सबसे पहले चेक कर लिया इसके ऑर्डर में, देन अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें पता है 3 एंड 3, तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12 एंड 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 एंड 4 इंटू 0 0। नाउ 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 4 20। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15 एंड 3 इंटू माइनस 3 9 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 5 15 प्लस 3 इंटू 4 12 plus 5 into 5 25 and 4 into 1 4 and 5 into 0 0, 5 into 3 6 into 3 18। now अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 4 into माइनस 3 माइनस 12, 5 into 2 10 and 5 into 0
0। नाउ थर्ड कॉलम का थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ 4 इंटू 5 20 एंड प्लस 5 3 इंटू 15 एंड प्लस 6 इंटू 5 30। तो ये आ गई हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो अब लिख लेते हैं हम 2 + 12 14 माइनस 6 + 6 कैंसिल आउट हो गए 0 एंड 10 + 20 30 39 15 + 3 90 18 एंड -9 + 8 -1 15 + 25 हो गया हमारे पास 40 एंड 50 52 और ये हो गया हमारे पास 18 + 4 22 एंड -12 + 10 हो गया हमारे पास -2। ये हो गया हमारे पास 35 एंड 30 65। ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम देखते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर एंड सिक्स्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है जिसके ऑर्डर्स हैं 2 1 3 2 -1 एंड 1 एंड जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है उसके ऑर्डर हैं 1 -1 0 2 1 एंड 1। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स और इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। अब सबसे पहले हमने ये देख लिया कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी और हमने देख लिया कि जो इसका ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3। तो देखिए अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये हो गया 2, ये हो गया -1 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 एंड प्लस 1 इंटू 1 1 3 इंटू 1 3 एंड -2 3 इंटू 0 0 प्लस 4 3 इंटू 1 3 प्लस 2 एंड 1 -1 इंटू 1 -1 एंड ये भी हो गया -1। तो ये हो गया -1 इंटू 0 0, ये हो गया 1 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया -1 इंटू 1 -1 और ये हो गया +1। ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो हमने पहले फाइंड कर लिया था। तो ये हो गया 2 -1 1 0 + 2 2 2 + 1 3 3 -2 1 0 + 4 4 3 + 2 5 -1 -2 एंड 0 + 2 2 -1 + 1 0। ये हो गई 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और ये हो गया हमारे आंसर फिफ्थ पार्ट का। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन सिक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो देखिए सिक्स पार्ट में हमें दे रखी है पहली मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर हैं 3 -1 3 -1 0 एंड 2 एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स दी है उसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 -3 0 1। अब हम सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे 2 इंटू 3 एंड ये हो गई हमारे 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल हैं, देन हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए 3 इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 2 6 एंड -1 3 इंटू 3 प्लस 9। अब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट वाली रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ तो 3 इंटू -3 -9 एंड -1 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 1 3। तो अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं तो 2 इंटू -1 -2 0 एंड 2 इंटू 3 6 -1 प्लस -3 का करते हैं तो 3 प्लस 0 प्लस 2। ये आ गई हमारे पास एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो देखिए ये आ गया 6 -1 5 5 प्लस 9 हो गया हमारे पास 14। ये हो गया हमारे पास -9 प्लस
3 हो गया हमारे पास -6 एंड -2 + 6 हो गया +4 और 3 + 2 हो गया हमारे पास 5। तो ये हो गई हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो ये हो गए हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग VS Maths classes. Watch daily new videos on this channel. Thank you.